वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खान मुकीम 777। आइए मैं आज आपका डाउट क्लियर करता हूँ। 2/1 × 3 लिखा है, तो मैं इसको कैसे 1/1 - 1/3 में कर सकता हूँ। आइए इसका डाउट हम क्लियर करते हैं। तो ठीक, देखते हैं भाई। 2/1 × 3 = मैं क्या किया, 1/1 - 1/3 इसको मैं लिख सकता हूँ ना। अब भाई 1/1 नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में 1 और इसमें क्या है 3। हम इसका भी तो क्या करते थे, एलसीएम निकालते थे। अब क्या करेंगे, वही एलसीएम को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। अब मान लो मैं 1 और 3 का एलसीएम निकाला, 3 आया, तो 1 3 जा 3, 3 1 जा 3 हो गया, और 3 1 जा 3 तो 1 आया, तो 1 1 जा 1 यानी -1। तो 2/1 × 3 हो गया कि नहीं हुआ। तो हम यही सवाल करते थे अभी तक। यहाँ इसी को हम डायरेक्टली 1/1 - 1/3, अब इसको भी करेंगे तो इसको भी तोड़ लेंगे वैसे कि +1/3 - 1/5 +1/5 - 1/7। हम अगला स्टेप अगर करते जाएंगे तो सारा प्रोसेस मेरा पूरा यही होगा। तो प्लस डॉट 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 है ना बीच में। अब यहाँ संख्या आ गई है कि 2/29 × 31, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/29 - 1/31 लिख सकते हैं। अब आइए देखते हैं, यानी माइनस प्लस, ये इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट जाएगा। मान लो यहाँ जो संख्या होगी वहाँ से ये कट जाएगा। बचेगा क्या, लास्ट का -1/31 बचेगा और स्टार्टिंग का 1/1। तो आइए देखते हैं 1/1 - 1/31 जब हम करेंगे, इसका एलसीएम निकाल लिए। क्या करेंगे, एलसीएम निकालिए तो बचा 31। तो 31 यानी 1 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 31 आएगा, 31 1 जा 31 यानी 31 हुआ। अब 31 से जब हम 1 में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 1 जा 1 यानी कितना हुआ 1। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, जहाँ 31 है -1 है, हम इसको लिख सकते हैं 30, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 30/31। ये क्या हुआ हमारा इसका फाइनल आंसर। थैंक यू। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं फ्रैक्शन का सेकेंड मेथड। ये कैसे होता है, 1/1 × 3 + 1/3 × 5। अभी तक अगर गैप होता था तो ऊपर जितना गैप होता था वो लिखी रहती थी संख्या, नीचे से 2/1 × 3 था, 2/3 × 5 था। तो इसमें वो गैप ऊपर नहीं लिखा है। तो आइए हम देखते हैं क्या करते हैं इसके लिए। तो 1/1 × 3 + 1/3 × 5 + 1/5 × 7 प्लस क्या 1/29 × 31। हम इसमें 2 से भाग और 2 से गुणा करेंगे। तो आइए हम इसको देखते हैं। तो क्या करेंगे, ये हो गया 2/1 × 3 + 2/3 × 5 + 2/5 × 7 प्लस 2/29 × 31 इतना हो गया। तो आइए हम देखते हैं इसको। अब क्या करेंगे, इसमें 1/2 से डिवाइड, अभी तक 2 से मल्टीप्लाई किए थे, अब 1/2 से क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो 2/, इतना हम भाई 2/1 × 3 को लिख सकते हैं 1/1 - 1/3, क्योंकि सॉल्व करो तो वही आएगा। तो 1 और 3 का एलसीएम निकाले, चाहे एलसीएम निकाल लो चाहे इसको मल्टीप्लाई में लिख लो, ये होगा तो एक ही चीज़। तो वही चीज़ हुआ ना। तो 1 3 जा कितना हुआ 3, तो यहाँ 3 3 1 जा 3 कितना हुआ 1। तो 2/1 × 3 हुआ कि नहीं, ठीक है हो गया। तो आइए हम लिखते हैं इसको। तो 2/1 × 3 को लिख सकते हैं 1/1 - 1/3 प्लस 1/3 - 1/5 प्लस 1/5 - 1/7 प्लस हम इसको लिख सकते हैं 1/29 - 1/31। ठीक, तो आइए प्लस माइनस प्लस माइनस यानी कटता चला गया, ये इससे ये इससे आगे कट जाता, फिर इससे ये कट जाता।
तो बचता क्या इसमें लास्ट में, इसमें लास्ट में बचता 1/1 माइनस 1/31, लास्ट में बचा था 1/2 ना, तो हम इसका 1/2 लिख लेंगे। ठीक, तो आप आइए देखते हैं अगला स्टेप क्या होता है। 1/1 माइनस 1/31, यही तो 31, यही तो है। तो अब आइए हम देखते हैं इसको, हम इसको लिख सकते हैं 1 और 31 के एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 31। तो 131 जब 131, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो 31 ही आएगा। 31 से डिवाइड करेंगे इसमें 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा। तो हुआ कितना, ये हुआ 31/31। ठीक है, 31 में 1 घटाएंगे तो बचेगा 30/31 इंटू 1/2, यही तो किए थे हम। तो 2 से 30 काट देंगे, बचेगा कितना 15। तो बचा क्या है यहाँ क्या 15/31, यही क्या हुआ हमारा फाइनल आंसर। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी, और नहीं भी समझ में आती तो आइए मैं अगला वीडियो लेके आता हूँ आपके सामने, उसमें डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं, ये मेरी अगली सवाल 1/1 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 10 प्लस फिर प्लस 1/13 इंटू 16। अब देखिए इसमें कितने का गैप है। अगर इसमें 3 का गैप बन रहा है भाई, 1 से 4 कितने गैप बन रहा है 3 का, तो मैं उसी 3 से मल्टीप्लाई भी करूँगा, फिर उसके बाद डिवाइड भी करूँगा, यानी दोनों चीज़ें हुई। तो आइए मैं देखता हूँ, अभी तक यहाँ क्या लिखता था, अभी तक मैं इस सवाल में लिखा था कि 2 का गैप था तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था। अब इसमें 3 का गैप है, तो आइए मैं करता हूँ सीधा मैं कहाँ पहुँच जाता हूँ, यहाँ पहुँच जाता हूँ। तो आइए इस सवाल में देखते हैं, भाई पूरा तो कट ही जाता है, आपको पता ही होगा। तो 1/1 यहाँ बचेगा और 1/16 यहाँ, यानी -1/16, तो यहाँ आया 16, 1/1 माइनस 1/16। भाई गैप कितने का था, कितने का है 3 का, तो हम 1/3 कर देंगे। तो आइए देखते हैं 1/1 माइनस 1/16 है, हम 1 और 16 का एलसीएम निकाल लिए। तो 1 से 16 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएगा, 16 1 जब 16 1 आया, तो 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। तो 16 में 1 घटाए कितना बचा 15/16। अब क्या करना है 1/3 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 3 5 जा 15, बचा कितना 5/16। ये क्या हुआ हमारा फाइनल आंसर। नहीं समझ में आई तो उम्मीद करता हूँ अगले सवाल में पक्का समझ में आ जाएगी, अगली सवाल ज़रूर देखना। तो आइए देखते हैं, ये मेरी अगली सवाल है 1/1 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 13 प्लस 1/13 इंटू 19 प्लस प्लस 1/19 इंटू 25। ये हमारा क्वेश्चन है। जैसा कि मैं पिछली सवाल में बताया था, अगर 3 का गैप हो 3, 2 का गैप हो तो 2, और 4 का गैप हो तो 4, 5 का गैप हो तो 5, यानी जितनी संख्याओं का गैप रहेगा हम उतनी संख्याओं से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसा कि मैं देखा था पिछले सवाल में, आगे का क्या उठा लेते हैं 1/1, तो हम इसका 1/1 लिख लेते हैं, 1/1, और इसमें लास्ट का 1/25, तो यहाँ माइनस लगा देंगे 1/25। अब कितनी संख्याओं का गैप था 6, यानी 6 संख्याओं का गैप है तो 1/6 कर देंगे। अब आइए देखते हैं, तो क्या करेंगे 1 और 25 का एलसीएम निकालेंगे, 25 ही आएगा। 25 1 जा 25, 25 1 जा 25, 1 1 जा 1, कितना हुआ, यानी ये हो गया 24/25। अब यहाँ 1/6 है, इंटू 1/6, 6 4 जा 24, 4/25। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपकी समझ में आ गई होगी। आइए हम चलते हैं अगली सवाल की ओर। तुम्हारी अगली सवाल ये है 1/1 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 9 1/25 इंटू 29। तो आइए देखते हैं, जैसा कि मैंने पिछली सवाल में किया हूँ कि गैप पहले देख लो कितने का गैप है, 4 अंक का गैप है, तो आगे का 1/1 लिख लो, और मैं क्या बताया था पिछली सवाल में कि लास्ट का 1/29 है, तो माइनस में 1/29 लिख लो, और जितने अंक का गैप है वो लिख लो। तो 4 अंक का गैप है, 4 लिख लिया 1/4। तो आइए देखते हैं, जैसे कि मैंने सॉल्व किया था
प्रति सवाल में ये 29 है, तो इससे का एक कम क्या आ जाता था 28। तो 1/4 क्या करेंगे, 4 से 1 जा 28, तो इसका आंसर कितना आया 7/29। ये इसका फाइनल आंसर है। उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आ गई होगी। तो आइए मैं अब आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ जो आप स्वयं सॉल्व करिएगा। तो ये 5वीं सवाल आपका क्या है, होमवर्क है, इसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व तो आप ये भी कर सकते हैं, लेकिन आइए मैं देखते हैं बता देते हैं। 2/3 × 5, यानी इसमें का गैप जो था 3/5 का, वो गैप पहले ही फिल कर लिया गया 2/35 से, 3 × 5 से, तो वो गैप कंप्लीट हो गया है। तो इसमें मुझे सीधा सा फंडा लगाना है कि 2/3 × 5 क्या है, 2/3 × 5, इसको हम लिख सकते हैं क्या 1/, क्या लिख सकते हैं 1/3, उसके बाद -1/5 लिख सकते हैं ना इसको। जब हम आगे सॉल्व करते हुए जाएंगे, यानी इसका लिख देंगे 1/3 -1/5 फिर +1/5 -1/7, यानी -5 + 5 करता हुआ चला जाएगा। जिसमें मुझे ना किसी में डिवाइड करने की ज़रूरत है, ना मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है। मतलब जो दो का भी मल्टीप्लाई करते और डिवाइड करते, वो मुझे करने की ज़रूरत इसमें नहीं है। तो आइए हम बता देते हैं इस सवाल को। 1/3 और इसमें लास्ट में क्या है 1/33 है, 33, तो -1/33। आइए हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। इसका एलसीएम करेंगे कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम होगा 33। क्या करेंगे, तो 3 11 जा 33, तो यहाँ हो गया कितना 11 1 जा 11 -33 1 जा 33, 1 आया तो 1 1 जा 1, यानी इस सवाल का आंसर कितना हो गया 10/33। ये क्या है इसका हमारा फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी सवालें समझाई हुई हैं जो समझ में आ गई होंगी। तो मैं पीछे भी समझा चुका हूँ, तो जो पीछे समझा चुका हूँ उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगा। तो थैंक यू।